साहित्य, गद्य एवं पद के मंच से मैं हरिहर प्रसाद आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं रामधारी सी दिनकर कृत रश्मि रथी, जो राष्ट्रीय संस्कृति धारा से संबंध रखता है, जिसका प्रथम सर्ग का प्रथम भाग सुनाने जा रहा हूँ। दिनकर के द्वारा जो रश्मि रथी की रचना की गई है, वह एक कांड पर आधारित है। महाभारत काल में एक महत्वपूर्ण पात्र थे कर्ण, जो पांडव पुत्र ही कहे जाएंगे, लेकिन जो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा, जो कई नामों से जाने जाते हैं, महादानी कर्ण, अंगराज कर्ण, सूत पुत्र कर्ण आदि, जो दुर्योधन के परम मित्र थे, जो कुंती के गर्भ से कुमारी अवस्था में ही प्राप्त हुए थे, उनके बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि समाज को इसकी आवश्यकता जितनी आज है, पहले नहीं रहा होगा। जो समाज से ठुकराए दलित वर्ग से आते थे, राजवंश में पैदा होते हुए भी पूरा जीवन अंधकार में बिता दिया, अभाव में बिता दिया। रश्मि रथी की कहानी तो कर्ण की है, परंतु समाज के हर वर्ग को अपनी लगती है। अगर समझ में ना आए तो बार बार सुनिए, क्योंकि ये हमारे और आपके कल्याण से संबंधित है। आइए शुरू करते हैं। जय हो जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने, वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे, वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में नीरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते वे पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, जुग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीर भीतर से सहसा कर्ण सरासर साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुजस अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुजस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रन की, सभा स्तब्ध रह गई रह आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सभी के सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर साहब पास। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान, भरस वंश अब तंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथाबाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन।
जाति हायरी जाति, कर्म का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूरज की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है ए मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थरथर कांपते तुम्हारे प्राण, छंद से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। दोस्तों इसके आगे का भाग पार्ट 2 में सुनेंगे। धन्यवाद।